आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिट्रोफ थ्योरेटिकल डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या किए थे ये, मतलब लिए थे एक एक एनोड लिए थे। ठीक है, जो हिट्रोफ थे वो एक एनोड लिए थे, एक कैथोड लिए थे। सॉरी, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, और ये इन दोनों को, ये जो कैथोड और एनोड था उसे दो इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड कर दिए थे। दो इमेजिनरी प्लेन से, ये और ये, इन दो इमेजिनरी प्लेन से ये एनोड और कैथोड को डिवाइड कर दिए थे। ये हमारा इमेजिनरी प्लेन को मान ले रहे हैं ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ये एनोड है तो ये जो था ये हमारा मान ले रहे हैं ए है और बी है। ए और बी, ए और ए डैश के बीच के रीजन को हम इसको बोले थे एनोडिक कंपार्टमेंट। और ये बी डैश और बी के बीच के रीजन को बोले कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो हमारा मिडल वाला रीजन था ए डैश से बी डैश तक, इसे बोले मिडल कंपार्टमेंट, इसे बोले हम मिडिल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या किए, पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होने से पहले 13 आयंस लिए। ठीक है, 13 आयंस लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, 4 यहाँ पर रखे, 4 यहाँ पर रखे और 5 यहाँ पर रखे। ठीक है, अब इसमें ये पहला केस हुआ, पहले क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट नहीं हुआ तो ये ऐसे ही अरेंज है। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें, तो इसमें से कुछ भी इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है, अभी ये ऐसे है। ठीक है, तो पहले क्या किया, केस 1 लिए, इसमें केस 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1 क्या करते हैं, लेट ओनली एनायन मूव। ठीक है, एनायन मूव मतलब मान लो कि बस एनायन मूव कर रहा है। ठीक है, एनायन मूव कर रहा है मतलब क्या, एनायन मूव कर रहा है इसका मतलब मान लेते हैं पहला केस कि बस एनायन मूव हो रहा है, बस एनायन मूव हो रहा है मतलब कि नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है। ठीक है, और हमेशा बात याद रखना, नेगेटिव चार्ज हम इस साइड से मूव कराएंगे, ये हम नीचे का नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हम इस साइड से मूव कराएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कि बस मान लेते हैं बस एनायन मूव कर रहा है, उसको फिर ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस अभी हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव एनायन मूव कर रहा है मतलब कि निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव हम बोले थे इस साइड से मूव करता है, तो ये 1 2 तो रह रहा है, लेकिन अभी एनायन मूव कर रहा है तो मान लेते हैं कि 2 एनायन मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से 2 निगेटिव चार्ज गया और वो निगेटिव चार्ज आकर यहाँ लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज 2 गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, फर्स्ट केस ऐसा मानते हैं। ठीक है, सेकेंड केस हम मानते हैं केस 2 कि हमारे कैटायन और एनायन दोनों, मतलब दो कैटायन मूव कर रहा है और 2 एनायन मूव कर रहा है, मतलब दोनों सेम मूव कर रहे हैं, 2 कैटायन 2 एनायन। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं अब 2 कैटायन 2 एनायन, तो पहले शुरुआत वाला बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी शुरुआत वाला बनाते हैं, तो शुरुआत वाला ये वाला, एक, पहले इसको 1 2 3 4 5, तो 2 कैटायन मूव हो रहा है और 2 एनायन मूव हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है तो 2 कैटायन और 2 एनायन मूव हो रहा है, मतलब कि एनायन तो इधर से मूव करता है, तो यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पहले 4 नेगेटिव चार्ज तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ लग गया। ठीक है, यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज गया, अब यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज गया इधर, मतलब 2 एनायन मूव हो गया। अब 2 कैटायन मूव होगा, मतलब यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज आकर यहाँ लग जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ से दो नेगेटिव चार्ज गए, ये तो दो बचा है ना, दो ही नेगेटिव चार्ज गए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पे दो कटायन आ गए, और यहाँ पर इसको काटो, यहाँ पे दो दो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, मतलब ये दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे, एक दो तीन, और यहाँ से मतलब कि दो गया था, और यहाँ पर कितने बचे, एक दो तीन, और यहाँ पे चार, तो यहाँ पर चार बचे, और यहाँ पर भी चार खाली है, ठीक है। केस 3 देख रहे हैं। केस 3 में क्या है, मान लो कि जो कैटायन मूव कर रहा है, कैटायन मूव ट्वाइस द स्पीड ऑफ एनायन, कैटायन दोगुना स्पीड ऑफ एनायन से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखते फिर बनाएंगे। कैटायन दोगुना स्पीड ऑफ एनायन, मतलब अगर कैटायन दोगुना स्पीड ऑफ एनायन से मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर एक एनायन मूव हो रहा है तो दो कैटायन मूव हो रहे हैं, तो पहले एक एनायन को यहाँ से मूव करेंगे, तो अगर यहाँ से एक एनायन को मूव करेंगे तो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पर आ गया एक एनायन, तो यहाँ से एक एनायन गया, और तो एनायन एक गया तो कैथोड, तो कैटायन तो दो जाएगा, तो यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज को निकालेंगे और वो दो पॉजिटिव चार्ज इधर लगा देंगे, मतलब यहाँ पर तीन खाली और यहाँ पर भी तीन खाली, इसको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले ये बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा 5, ठीक है। उसी तरह बनाते हैं कि पहले 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि कैटायन मूव कर रहा है ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ एनायन, मतलब अगर एक एनायन मूव हुआ, मतलब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज गया वो यहाँ पर आया, ठीक है। एक एनायन मूव हुआ तो दो कैटायन यहाँ से, मतलब यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कितने खाली हो गए, 3, और यहाँ पर कितना खाली हो गए, 3, ठीक है। अब इसके बाद इसके ये हमारा 3 हो गया। अब इसके बाद इसका हम कुछ कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का कंक्लूजन है इसका क्या हुआ था। पहले फर्स्ट ये सब जैसे हम अभी बताए थे कैसे इसको बनाना है वो बना लेंगे। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था कि बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले यहाँ पर 4 कैटायन, मतलब ऐसे 4 एनायन, यहाँ पे बीच में 5 से 13 आयंस ऐसे हम लिए, ठीक है। पहला केस था व्हेन ओनली आयंस मूव, आयंस मूव मतलब कि मतलब मान लो कि बस हमारा वही मूव हो रहा है, क्या मतलब बस आयंस मूव, मतलब सॉरी यहाँ पे आयंस नहीं, बस जब बस एनायन मूव हो रहा है, एनायन मूव हो रहा है बस, मतलब कि बस हमारे नेगेटिव चार्ज मूव हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से निकलते, तो यहाँ से दो नेगेटिव चार्ज गया और यहाँ पर आकर लग गया, तो ये पे हम यहाँ पे दो हमारा एक्स्ट्रा आ गया। नेक्स्ट क्या है, जब हमारा बोथ कैटायन और एनायन दोनों मूव हो रहा है, मतलब यहाँ से पहले ये 4 था, ये 4, तो कैटायन एनायन दोनों, पहले दो एनायन जाएंगे, यहाँ पर दो बचे, यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 4 खाली, ऐसे 4 खाली और 4 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब कैटायन मूव करेगा ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ एनायन, मतलब कि जब यहाँ से एक एनायन जाएगा, एक एनायन जाएगा यहाँ पर एक बना, तो यहाँ से दो कैटायन निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हमारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 हमारे पास खाली स्पेस, ये देखो, तो ये हो गया। इसमें से कंक्लूजन क्या आया था, ions are always discharged in equivalent amount on respective electrode, मतलब कि आयंस हमेशा इक्वल अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, मतलब इक्वल अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्या था, जो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ आयंस जो उससे दूर जा रहे हैं, जैसे कि फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, स्पीड ऑफ कैटायन की, ठीक है। अब जैसे उसी तरह फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ एनायन की, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जैसे कि हमारा जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटायन भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव से दूर भाग रहा है, इसीलिए जो फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ कैटायन की। इसी तरह जो फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनायन की स्पीड से, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये आ गया, ठीक है। सॉरी
अब हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर का ये फॉर्मूला, हम जो इसकी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये क्या होगा, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन।